में इस्लाम को रोंद रहा है, काट रहा है, मार रहा है। फलस्तीन के हजारों बच्चों के कत्लेआम के बाद ईरान पर आलम कुफर की तबाहकुन हमले हमें बताने के लिए काफी हैं कि अगली बारी हमारी है। हमें इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये अमेरिका जिस तरह से उसने दुनिया का सबसे बड़ा वजनी बम मुसलमानों पर गिराया है, ईरान में गिराया है, इसकी मिसाल जो पहले दुनिया में नहीं है। अगर पहले पाकिस्तान में आप देखें, हमारे वजीर आजम ने OIC कॉन्फ्रेंस बुलवाई, अब तमाम उम्मत मुसलमा को इकट्ठा होना चाहिए। अब OIC कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो सकती ईरान की जंग के ऊपर? अमेरिका आज फलस्तीनियों को उसको नजर नहीं आ रहा है, वो इसराइल के साथ खड़ा है। वो इसराइल के अगर जंग देखी उन्होंने, जब ईरान पर हमला किया तो ईरान ने जब उन पर बम गिराए तो अब अमेरिका उस जंग में कूद पड़ा है। आपने देखा, इनको तो जंग का अंदाजा नहीं है। ये 24 घंटे में जंग उसकी कतर लपेट में आ गया, ओमान लपेट में आ गया। इसी तरह पाकिस्तान भी इस जंग की लपेट में आ सकता है। तो तमाम उम्मत मुसलमान को OIC कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस पर इकट्ठा होना चाहिए और हमें ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए। दूसरी जनाब, ज़राअत की अगर बात की जाए तो बजट के ऊपर इन्होंने ज़राअत में कुछ नहीं रखा। हमारे इधर पहले वजीर यही साहब हुआ करते थे, अब किसी मैडम के पास आ गई है। तो गंदम की जब फसल की खरीदारी का वक्त आया तो उन्होंने इधर बाजू उठा कर कहा कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट देंगे, आपका किसान वहां पर जाएगा, आपको वहां पर पेमेंट होगी, आपको बैंक में वो रिसिप्ट लेकर जाएंगे, वो बैंक वाला आपको पेमेंट देगा, आपकी गंदम वहां पर होगी। हम आपको 3 महीने का आप उसके ऊपर जो बैंक लेगा मार्कअप, वो 6 महीने का आपकी मरियम नवाज भरेगी। जनाब, किसी ने 1 बोरी ली है तो आकर आज बताए। और हमारी गंदम 1800 रुपए में बिकी है, 2000 रुपए में बिकी है। हमें घर वो 3500-3600 में पड़ रही थी। आज किसान जो है जिम्मेदार, उसकी बच्चियां शादी के लिए बैठी हुई हैं, उनके पास फसलें काश्त करने के लिए पैसे नहीं है। तो पता नहीं आपने कहां से उठाकर स्पेशल सीटों वालों को ये महकमा दे दिया और नया महकमा बना दिया। हम तो बिल्कुल जिम्मेदार और किसान अजाब पर चढ़े हुए हैं। बाकी आप बात करें, अब फसल आ रही है तो किसान ने बीजनी थी मुंजी की फसल, तो उस मैडम ने टीवी पर आकर कह दिया चावल की जो मेन अकसाम है उसमें अद्धी पक्की अद्धी कच्ची, रल्ला, हाफ स्टीम, फुल स्टीम। जनाब, इनका बीज कहीं नहीं मिल रहा। वो आकर बताएंगे ये जो वैरायटियां दे रही हैं ये कहां से आ रही हैं। और जिम्मेदार यही पाकिस्तान का जिम्मेदार 1,47,00,000 कपास की गांठें पैदा करता था। आज कपास की फसल की हालत यह है कि उसका पानी ही नहीं पूरा हो रहा, डीजल के अखराजात वो हैं, दवाइयां 2 नंबर मिल रही हैं, कोई ज़राअत का महकमा वहां पर काम नहीं कर रहा। अब 1,47,00,000 से इस पिछले साल आपकी हुकूमत में हमारी जो पैदावार है कपास की 45 लाख गांठ हुई है। अब उसकी वजह से हमारी जो है ज़र मुबादला वो कम हो रहा है। पहली दफा हम दुनिया को रुई बेच रहे थे, अब हालात ये हो गए हैं कि हम दुनिया से रुई खरीद रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स माफ कर दिया है। बाहर से रुई लाने के लिए कोई टैक्स नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जिम्मेदार पीछे जा रहा है। और हमारी जो पहले हम जिससे डॉलर कमाते थे, हमारी जो मेन फसल थी कपास, आज वो खत्म होने के बराबर है। इसकी तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। उसके बाद मैं आऊंगा तालीम के ऊपर। जब 2024-25 का यहां बजट पेश किया गया तो यहां पर एक बड़ी स्क्रीन चलाई गई, उसके ऊपर कहा गया कि मैं आपकी वजीर आला मरियम नवाज शरीफ, मैं ईद की ये छुट्टियों गर्मियों की छुट्टियों के बाद तमाम पंजाब के बच्चों को दूध पिलाऊंगी। यहां पर न्यूट्रिशन की कमी है तो इस कमी को पूरा करने के लिए छुट्टियों के बाद दूध मिलेगा। कल भी वजीर साहब कह रहे थे कि हमने न्यूट्रिशन के लिए पैसे दिए। मैं तहसील अहमदपुर सियाल जिला जंग की बात कर रहा हूं।
हमारे जिले के अंदर, तहसील के अंदर अगर किसी ने पूरे 70 लाख लोगों के लिए 1 लीटर भी दूध कहीं से आया है तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। ये यहां पर आकर स्क्रीनें बनाकर और ऐसे वादे किए जाते हैं जिसकी कोई समझ नहीं आती। और ये जो पैफ का महकमा बनाया है, वहां उसकी हालत ये है कि कोई स्कूल 5 मरले में है, कोई 7 मरले में है, कोई 10 मरले में है। वहां पर तालीम के हालात जो है वो ना होने के बराबर हैं। लेकिन ये हमारी हुकूमत का बुनियादी फर्ज है लोगों को इनके जो है फराइज उसमें शामिल है गवर्नमेंट का कि बच्चों को फ्री और अच्छी तालीम देना। लेकिन अगर आप उन टीचरों की तनख्वाह जाकर पूछे, कोई 8,000 पर पढ़ा रहा है, कोई 10,000 पर पढ़ा रहा है। अब हमारे वजीर तालीम साहब ने कहा जी कि मैंने उन स्कूल वालों को वार्निंग दे दी है, अब किसी उस्ताद की तनख्वाह 20,000 से कम नहीं होगी। कल सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। जनाब 20,000 रुपया गवर्नमेंट मजदूर को तनख्वाह कम से कम 40,000 इस बजट में कर रही है। जो अनपढ़ है, जो सफाई करने वाला है, सुथरा पंजाब वाला, उसको 10,000 रुपया बोनस दिया जा रहा है। तो ये जो लोग हैं असातिज़ा हैं, इनको 20,000 रुपया, हमें शर्म आनी चाहिए। जो MSc लोग हैं, डिग्री होल्डर हैं, तो हमारे बच्चों को ये क्या तालीम देंगे जब इनको फीस नहीं मिलेगी? जब ये बच्चों को क्या 10,000 में पढ़ाएंगे, 20,000 में पढ़ाएंगे? बाकी ये असातिज़ा भर्ती के दावे, लैपटॉप की तस्वीरें, A1 क्लासरूम दावे सब सोशल मीडिया पर हैं। दही इलाकों में बुनियादी सहूलियात, स्कूलों में साफ पानी नहीं है, वहां पर बैतुल खला की सहूलत नहीं है, तालीम का मेयार बिल्कुल गिर चुका हुआ है। जनाब स्पीकर, ये सरकार तरक्याती नहीं तशरीयाती हुकूमत है। अवाम ना सिर्फ बुनियादी सहूलतों से महरूम है बल्कि उनकी शिकायत करने की भी हिम्मत छीन ली गई है। टिकटॉक क्लिप्स, हैंड आउट तस्वीरें, सोशल मीडिया बनावटी वीडियो हकीकत है। राना और मैं बात करूंगा जनाब सेहत की। मैं समझ गया हूँ आपकी बात को, मैं आप देख रहा हूँ। मैं सेहत की बात करने लगा हूँ, अपने इलाके के क्या क्या मसाइल हैं। जनाब स्पीकर, मेरे इलाके में सेहत कार्ड की बात वहां से लिख के पढ़ के वही था कि वो नोट्स देखें। राना शहबाज साहब, मैं तो पहले कल भी कहा था कि हर बंदे को नोट्स देखने की इजाजत होती है। ये लिखे होते हैं नोट्स, आप उसको, लेकिन आप बिल्कुल सर एक मिनट मेरी बात तो सुन लेना आप। मैं आपको कह रहा हूं कि आप नोट्स देख के बिल्कुल तकरीर करें, लेकिन वो कच्ची पक्की के स्टूडेंट्स की तरह बिल्कुल हूबहू पढ़ के जो है वो ना करें। ये सिर्फ आपसे गुजारिश है मेरी। आप अपनी तकरीर जारी रखें जी, आप अपनी तकरीर जारी रखें। जनाब स्पीकर, मैं देखें ये नोट्स की जो बात है, तमाम लोग लिख कर लाते हैं कि कोई उनके हल्के की कोई चीज रह ना जाए। तो मैं सेहत के मुतालिक बात करूंगा। ये सेहत कार्ड, ये जो सेहत सहूलत कार्ड दिया गया है, इसको लेकर चले जाएं तो अस्पतालों में इनकी सहूलत मुयसर नहीं है। ना ये कोई दिल की सहूलत के लिए है, ना गुर्दों के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वो इश्तिहारी मुहिम के लिए है जो चल रही है, जिसके ऊपर सब कुछ पाक पंजाब में ठीक दिखाया जा रहा है। तो ये वही स्कीम है जिसकी आज 13 कैमरामैन जब यहां पर आए, एक वजीर हमारी आई तो उनके साथ 13 कैमरामैन आए, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो इतने तो कभी हमने वजीर आजम और ईरान के और सऊदीया के वजीर आजम के साथ नहीं देखे जो इनके साथ जो कैमरामैन आए। जनाब ये सेहत कार्ड जो है, इसकी सहूलियात जो है बिल्कुल नहीं है, ना किसी गांव के अंदर है। वो मेरा लीडर इमरान खान ही था जिसने हर की जेब में 10 लाख का सेहत कार्ड डाल दिया, जिसमें लोग डॉक्टर्स हॉस्पिटल से जाकर स्टंट डलवाते थे, बाईपास करवाते थे, ऑपरेशन करवाते थे। ये वो मुकारनामे थे जिसकी वजह से ये हर जो जिम्मेदार है, हर किसान है, हर मजदूर है, हर कारोबारी है, वो अपने आप उनको एक सुकून था कि हमारे यहाँ पर हर चीज की सहूलत मुयसर है। अब सेहत के बाद अगर बात करें, वाइंड अप करें जरा राना साहब, वाइंड अप करें। तरक्याती कामों की बात करें तो तहसील अहमदपुर सियाल मेरा हल्का है, वहां पर इस बजट के अंदर, इस किताब के अंदर कोई चीज नहीं है। एक 19 करोड़ रुपए की सड़क है, वो भी हमारे एक ब्रिगेडियर साहब है जाम शफकत साहब, उनको वो रोड दी गई है। उसके अलावा पूरी तहसील में ये वजीर सारे बैठे हुए हैं, आकर बातें कर रहे हैं। कोई बता दे इन्होंने सेहत के लिए किसी अस्पताल के लिए कुछ किया है, कुछ तालीम के लिए किया है,
कुछ उन्होंने सड़कों के लिए किया है, कुछ सीवरेज के लिए किया है, कुछ पब्लिक हेल्थ में किया है और कुछ नहरों के लिए किया। किसी वजीर ने कुछ नहीं किया। पिछले दौर में हमने इमरान खान साहब ने तहसील अहमदपुर साल के लिए 5 अरब की ग्रांट दी थी और उसका काम इतनी सुस्त रवि से शुरू है कि जिन इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई जगह लग गए हैं, कई जगह सीवरेज के निजाम है, कई जगह वो है, लेकिन वो काम बहुत स्लो हो गया। जहां पर उन्होंने टफ टाइल लगानी थी वहां पर वो अपनी तनख्वाहें निकालने के लिए वहां पर वो लगा रहे हैं, सोलिंग लगा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि उसको चेक किया जाए। ये 5 अरब की वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, तो पिछली गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इसको आप चेक करें। यहां पर यह ना हो कि ये स्कीम 5 अरब की हो तो उसमें 4 अरब रुपए अफसरों की तनख्वाहें निकल जाए। इतनी सुस्त रवि से काम हो रहा है जी। बहुत ये शुक्रिया पिछले दौर की राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर एक मेरा थोड़ा सा तहसील का मसला है। हमारी तहसील में सर ये जो सुथरा पंजाब के नाम पर हर माह पर 8 करोड़ रुपए आ रहा है, लेकिन हमारी तहसील में ये जो अलाइशें हटाने का काम था, दूसरा काम था, इससे पहले जो है वो मैंने पहले भी बताया, हमारे कच्ची सड़कें वहां पर झाड़ू नहीं फिर रहा, लेकिन ये झाड़ू के नाम पर 8 करोड़ रुपया लिया जा रहा है। ना वहां पर किसी ने अर्के गुलाब छिटका और ना कुछ वहां पर पैसे निकाल लिए गए। वहां पर अलाइशें म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने उठाई हैं। ये सुथरा पंजाब जो है ये प्राइवेट कंपनी वाले हैं। ये प्राइवेट कंपनी वालों को खजाने से 10-10 हजार रुपए अगर आपने देना ही है, तो ये जो पैफ के उसाजा बच्चों को 10-10 हजार में पढ़ा रहे हैं, तो इनको 10-10 हजार रुपया दें। जी बहुत शुक्रिया जनाब। सर एक आखिरी मेरा रह गया, जरा 1 सेकंड दे दें। एक हबीब जालब साहब क्योंकि इन्हें बड़ा पसंद है, ये जरा मैं इनको पढ़ के सुना दूं। जी सुना ले। चांद यहां ना निकला कर, ए चांद यहां ना निकला कर, बेनाम से सपने देखा कर। या उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकम हैं, ना डरते हैं ना नादम है, ना लोगों के वो खादम है यहाँ ये कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग है आली शान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरब का राज ही सच्चा है। ये लोग है, ये देश है अंधे लोगों का, है चांद यहाँ ना बहुत निकला। शुक्रिया मोहतरम जनाब फैसल अकरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सूबा पंजाब के तरक्याती और शाली के लिए जो मौसर और दूरंदेश इक़दाम किए हैं वो नहायत ही काबिल तहसीन हैं। इनकी क़यादत में पंजाब ने तरक्की की नई मनाज़िल तय की हैं और जिस रफ्तार और शफाफियत से और मनसूबाबंदी और अमल दरामद हुआ है, हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। मोहतरम स्पीकर साहब, वज़ीर आला पंजाब ने